अब मोदी जी और योगी जी एक प्लेटफॉर्म में कहीं नजर नहीं आ रहे। उसी बीच राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा आपने देख ही लिया था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का इतना बड़ा प्रकरण चला था, अब हाईवे का प्रकरण चल रहा है, फास्टैग का प्रकरण चल रहा है। तो योगी जी ने एक बार भी टिप्पणी नहीं की किसानों के खिलाफ। वो इसलिए कि इस बार जो किसान के खिलाफ जाएगा वो धूल चाटेगा, उसकी बखेड़ी उखेड़ी जाएगी और वो कभी भी सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगा। अब तो बहुत सारी नई गतिविधियां होंगी, अब तो दल बदले जाएंगे, है ना। योगी जी के खेमे के लोग एक तरफ, मोदी जी के खेमे की तरफ एक लोग एक तरफ, और इस बीच कभी भी आप राजनाथ सिंह जी की एक टिप्पणी नहीं देख पाएंगे। बड़ी अजीब बात है। आप सब जानते हैं आज मोदी जी को बैठाने वाले राजनाथ सिंह जी हैं। आज जो आप देख रहे हैं ना मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे, उनकी रीढ़ की हड्डी थी राजनाथ सिंह। और मोदी जी का महत्वाकांक्षा देखिए, आज पिछले 3 साल में आप राजनाथ सिंह को कहीं देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोदी जी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि अपने आगे वो किसी को देखते ही नहीं है। अब तो सब खालिस्तानी है, अब तो सब मुस्लिम परस्त है, अब तो हम लोग सब मुगल हो जाएंगे, है ना। अब तो कोई देश में इतिहासकार नहीं बचेगा, अब देश में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं बचेगा। जो है वो मोदी जी है, क्योंकि 1965, 1962, 1971 इन तमाम युद्ध में मोदी जी ने तो बम बरसाए थे प्लेन उड़ाते हुए। क्यों भाई अंधभक्तों, ऐसे ही है ना मोदी जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि रावण को भी मारने वाले कहीं मोदी जी तो नहीं थे। क्वेश्चन है मेरे मन में। नया इतिहास रचा जा रहा है, स्टेडियम के नाम लिखे जा रहे हैं उनके नाम। जिस आदमी ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा उनके नाम स्टेडियम, है ना। और दूसरों के नाम परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन केवल दूसरों के लिए, जब अपने ऊपर बात आए तो कुछ भी नहीं। तो मैं भी एक बात आपको बोलता हूं, देश का युवा, आपने कहा था ना मोदी जी युवाओं के लिए आगाज करेंगे, युवा जाग गया, मैं भी युवा ही हूं। चिंता मत कीजिए, आप 60 साल से ऊपर हैं, आपको भी रिटायरमेंट देंगे। वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम पैकेज के साथ अब की बार आपको पूर्ण आराम देंगे। आप बहुत थक गए मोदी जी, आपके चेहरे की जो वो ताजगी थी ना, बहुत थक गए। आप एक्चुअली सोते भी तो नहीं है, सारा दिन काम करते हैं मोदी जी। मजाक थोड़ी है देश के सारी चीजों को बेच देना, बहुत मेहनत का काम है, बहुत बुद्धि लगती है, बहुत आइडियोलॉजी लगती है, आसान थोड़ी है। देश के एक एक गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देना, ये मोदी जी आप ही कर सकते थे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीजन से जो पास हुए, गलती थोड़ी है। शिक्षा का बहुत बड़ा असर है मोदी जी आपके ऊपर, डायरेक्ट बोलूंगा। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप अपने योगा प्लान बताते हैं, आप अपने घूमने का प्लान बताते हैं, आप अपनी फुटेज के ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि 2016 के बाद आज तक मोदी जी आपने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, है ना मोदी जी। लेकिन वैसे आपका 56 इंच का सीना है मोदी जी, 56 इंच का सीना। आपके नाम से पाकिस्तान दहल जाता है, आपके नाम से तालिबानी को रूह कांप जाता है, और आपके नाम से हर देश का दुश्मन थरथरा जाता है। उसके बाद से तो कोई फौजी की हत्या हुई नहीं, आपके आने के बाद से कोई नक्सलियों ने हमें मारा तो है ही नहीं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग शहीद तो हुए ही नहीं, है ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शेर ने भी शिकार करना छोड़ दिया जब उसके सामने हमने जिक्र किया, अरे भागो मोदी जी आ रहे हैं, है ना मोदी जी, है ना। आप समझ रहे ना, बड़ा कटाक्ष नहीं है, सीधा सीधा डिक्लेरेशन है। आपने वो कर दिया मोदी जी, गजब है मोदी जी। कहां से लाते इतनी ऊर्जा? आपको कई सारे इंटरव्यू में पूछा गया था ना एक बार कि आपको ये एनर्जी कहां से आती है। वो जो पुण्य प्रसन्न, क्या नाम है उनका, प्रसून जोशी है, उन्होंने बैठ के आपका इंटरव्यू लिया था। एक बार हमें भी मौका दे दीजिएगा मोदी जी, केवल एक बार ऐसी इंटरव्यू लूंगा ना, जिंदगी भर याद रखिएगा, जिंदगी भर। मैं केवल एक बात पूछूंगा, किसने पढ़ाया आपको मोदी जी कि सरकारी लोग काम नहीं करते इसके लिए प्राइवेटाइज कर दो? अगर सरकारी लोग काम नहीं करते, चाहे रेलवे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे LIC वाले हो, चाहे ONGC हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, तो फिर मोदी जी आपको क्यों ना प्राइवेटाइज कर दिया जाए? क्यों ना प्रधानमंत्री भी प्राइवेट सेक्टर से चुन लिया जाए? रतन टाटा देश को चला ही रहे हैं, अंबानी जी देश को चला ही रहे हैं, अडानी जी देश को चला ही रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? ना पेंशन की टेंशन है ना, ना एयर टिकट का टेंशन। आपको सरकारी मंत्रालय में चाहिए, मंत्रियों के लिए सरकारी फैसिलिटी चाहिए। आम भारतीय जो है वो आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करता, हर सरकारी ऑफिसर, बैंक कर्मी काम नहीं करता, इसलिए आप बैंक वालों को प्राइवेटाइज कर रहे हो, है ना। आम भारतीय काम नहीं करता तो आप रेलवे को प्राइवेटाइज करते हो। राशन दुकान वाले काम नहीं करता, आप उनको भी प्राइवेटाइज कर दोगे। कल को मिलिट्री को तो आपने, चलो अभी पेंशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को तो है नहीं, तो शायद वो भी काम नहीं करते होंगे मोदी जी आपकी तरह 24 घंटे, है ना। बेचारे 10 लाख का सूट जो पहनते हैं, है ना, उनके पीछे भी नेहरू जी जिम्मेदार होंगे, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, है ना मोदी जी। इतना बड़ा गुण मोदी जी, इतना बड़ा गुण, गजब ढा दिया आपने। 7 साल में देश का एक एक सेक्टर बेच दिया आपने। हिम्मत है, जानना पड़ेगा आपका डाइट प्लान क्या है, क्या खा के आप बड़े हुए मोदी जी, जानना चाहूंगा। देखिए मैं कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपका डाइट प्लान जानना चाहता हूं। कहां से आते हैं ऐसे इनोवेटिव आइडियाज? हैं, बनारस को आपने कोयोटो बना दिया,
है कि नहीं? हर गली में पानी घुसा हुआ है, सड़कों का बुरा हाल है। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया मोदी जी, भारत के तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं ना, वो जरूर इस बात से संतुष्ट होंगे कि मोदी जी आपने हमें फास्टैग दे दिया है ना। और जहां भी फास्टैग चलता है ना टोल टैक्स पे, वहां इंटरनेट नहीं चलता 90% टोल टैक्सेस पे। अगर हम रिचार्ज करना चाहे नहीं होता, और उसके बाद आप हमसे दोगुना किराया वसूल लेते हो, है ना मोदी जी। इंटरनेट वहां पे बंद और वहीं पे उगाई शुरू। क्या गुजरात मॉडल है मोदी जी, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। मोदी जी आपको ना अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। ये ट्रम्प और ओबामा और ये जो बाइडेन, ये उस लायक नहीं है मोदी जी। आप अमेरिका का बेड़ा पार कर सकते थे, बेड़ा पार। बल्कि आपको सऊदी अरब भी दे देना चाहिए। वहां का तेल जो है ना, आप वहां का तेल निकाल लेते मोदी जी, गारंटी है। हर भारतीयों का तेल तो आपने निकाल ही लिया है। हर भारतीयों के अंदर एक तेल होता था, पता है आपको? है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैट होता है, फैट में ही तेल निकलता है। वो हमारा कोलेस्ट्रॉल आपने निकाल लिया सबका, है कि नहीं? बढ़िया तरीके से ऐसा इंजन लगाया है, कोलेस्ट्रॉल तो छोड़िए, ग्राउंडनट ऑयल भी नहीं बचा। तो मोदी जी अच्छे से प्लान कीजिए। योगी जी का कोलेस्ट्रॉल भी निकालने की तैयारी चल रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, योगी जी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो योगी जी हैं। आप सूट पहन लेते हो, वो योगी जी हैं, है ना योगी जी? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मेरे ख्याल से गोरखपुर मॉडल ही चलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सारे काम की उपलब्धियां कभी दिखाई नहीं जाती, है ना। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात को अच्छा बोलना चाहिए। मैं केवल एक बात बोलूंगा, तो दोस्तों मोदी जी के लिए सैल्यूट है। देश के पहले प्रधानमंत्री एक भी सरकारी कंपनी लगा नहीं पाए, 22 से ज्यादा सरकारी कंपनी बेच चुके। हैट्स ऑफ, गोल्ड मेडल। अगर कहीं पे ये अवार्ड होता ना, नोबेल प्राइज फॉर बिजनेस, नोबेल प्राइज फॉर प्राइवेटाइजेशन, नरेंद्र मोदी जी का नाम वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। वैसे भी हम लोग एक नया बुक ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करने वाले हैं। पहला अवार्ड हम मोदी जी को ही देंगे, और 2022 में हम उन्हें अवार्ड के साथ, सम्मान के साथ गुजरात यात्रा पे भेजेंगे, परमानेंटली रेस्ट करने के लिए, कि गुजरात संभालिए, आराम से आश्रम वस्त्र में जाइए। आप हमेशा मंदिर वगैरह जाते हैं, हम भी जाते हैं। महादेव की कृपा आपके ऊपर भी हो। बहुत मेहनत कर लिया आपने, देश को जगा दिया आपने, किसानों को जगा दिया आपने, मजदूरों को एक कर दिया आपने, हम जैसे लोगों को बागी बना दिया आपने। कि जब कुछ बहुत ज्यादा गलत करते हैं ना, तो अपने ऊपर भी आती है। और इस वक्त यही चल रहा है। मोदी जी बनाम योगी जी, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कशमकश चल रहा है। बहुत बड़ा जो एक युद्ध स्तर पे लड़ाई चल रही है आपस में ही, भीतरघात मान लीजिए या द्वंद्व मान लीजिए, क्योंकि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये आपको बता दूं, योगी जी गुजरात मॉडल के खिलाफ हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन उनकी यूपी के लिए एक अलग विचारधारा है, क्योंकि आपने देखा होगा अरविंद शर्मा को, जो कि मोदी जी के बहुत प्रिय थे, उनको किसी भी तरह पैराशूट की तरह ला के उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया। फिर जतिन प्रसाद को ले आया गया, जबकि ऑलरेडी दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे और ब्राह्मण चेहरा ही थे। लेकिन अभी मामला बहुत भयंकर, और ये मामला किसानों से जुड़ा, इसीलिए बहुत सारी बातें आ रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि शायद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, आपने तमाम चैनलों पे देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, अटकलें अगर उठती हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं तो होगी। कि योगी जी बनाम मोदी जी इस बार का इलेक्शन कारण है। 2013-14 सबने बोला मोदी लहर, मोदी लहर। 2019 में हमने बहुत कुछ देखा, और अभी 2021 में आप बंगाल चुनाव देख ही चुके हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे मोदी जी की पॉलिसीज फेल हो गई हैं। बंगाल का किला फतेह करने का ख्वाब अधूरा रह गया, और अब 5 राज्यों का चुनाव और योगी आदित्यनाथ जी के टीम में बहुत बड़ा फेरबदल, और अपने आप में ये दर्शाता है। और मैं आपको ले आऊंगा सीधे मुद्दे पे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन योगी जी ने आज तक किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मोदी जी ने तो कह दिया आंदोलन जीवी, परजीवी, जितने मर्जी जो भी बातें हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे हैं, और ना ही वो बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है किसान उत्तर प्रदेश का राजनीति को तय करेगा। तो क्या योगी जी अब मोदी जी के पॉलिसी से अलग हो गए, या योगी जी उनके पॉलिसी को नहीं मानेंगे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया, और तीरथ सिंह रावत जो कि 3-4 महीने के लिए बने थे, उन्हें हटा दिया गया। ये मुख्यमंत्री चेंज प्रोग्राम जो है मोदी जी का एक बहुत बड़ा सफल है।
आपने देखा होगा अभी केंद्र के कई मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह सबको हटा दिया गया है ना, लेकिन चेहरे बदलने से काम तो बदलेगा नहीं, है ना। और ये योगी आदित्यनाथ है, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब भी इन्होंने अपनी क्षमता दिखा दी थी, विधायक दल दिखा दिया था, तो इतने आसानी से तो ये भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा में लोग अलग हो रहे हैं? तो सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि जब आप दूसरे के लोगों को तोड़ते हो, दूसरे के परिवार को तोड़ते हो, जब आप दूसरे दलों के एमएलए एमपी को खरीदते हो, एक न एक दिन आपके साथ भी यही होगा। और 2022 का चुनाव भारतवर्ष में आपको ये साबित करके दिखाएगा कि मोदी जी की पॉलिसी भाजपा के ज्यादातर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे और योगी आदित्यनाथ तो मानेंगे नहीं। और आप इस मेरे बात से सहमत होंगे दोस्तों, क्योंकि योगी जी अच्छी तरह जान चुके हैं उत्तर प्रदेश में किसान इस बार डंके की चोट पे ऐलान करेगा और किसान कुछ करेगा पार्लियामेंट में। इस तरह से नहीं कि लड़ाई, किसान इस बार पार्लियामेंट का सफर तय कराएंगे और अच्छे से धोएंगे भाजपा के कई सारे विधायकों को जिनको अपने क्षेत्र में अब आने की परमिशन नहीं है। ये धोएंगे का मतलब हिंसा नहीं है, ये धोएंगे का मतलब है उन्हें इलेक्शन में हराएंगे। और योगी जी जो कि गन्ना किसानों के नाराजगी को अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और योगी जी ये भी जानते हैं कि ये जो जमीनों का आवंटन हुआ है बड़े बड़े अनाज के भंडारण के लिए जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि आखिर गुजरात मॉडल है क्या, ये योगी जी जान चुके हैं। गुजरात मॉडल है चीजों का बेचना, गोदाम बना के बेचना, 400 स्टेशन, 90 ट्रेन का निजीकरण होना। योगी जी जान गए कि बहुत जल्दी यूपी निजीकरण हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। और उनका विरोधाभास आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन होता है तो माननीय प्रधानमंत्री, चाहे गडकरी जी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, किसी का एक ट्वीट भी नहीं आता। तो जब आप दूसरे के घर को तोड़ोगे ना भाजपाइयों, एक न एक दिन आपका घर भी टूटेगा और अवश्य टूटेगा। और योगी जी ये जान गए और देश की जनता भी जान गई है बहुत अच्छे से कि गुजरात मॉडल में बड़े बड़े कारोबारियों को बहुत बड़े गोडाउन बनाने के लिए बेचा जा चुका है और अरबों रुपए का सौदा भी हुआ है। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, एक व्यापार मॉडल है, ढोंगी मॉडल है, जिसमें बड़ी मगरमच्छ छोटी मछली को खा रही है, जिसमें अडानी जी जैसे लोग किसी को पनपने नहीं दे रहे हैं। आज आप महाराष्ट्र में जानते हैं सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया? क्योंकि सरसों खरीद लिया गया है। और किसने खरीदा है सरसों को? आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, जानना चाहिए ना रसोई गैस में सरसों का तेल महंगा क्यों हो रहा है। पूरा का पूरा सरसों खरीद लिया गया है। पहले क्या होता था, किसान आड़ती को बेचता था तो एक रेट और मूल्य होता था और आड़ती जाके आगे बेचते थे तो एक प्लेटफॉर्म था। इन्होंने आड़तियों को हटा के देश में 2 ही आड़ती बना दी, है ना जी। अब हमारे पास ना आड़ती रहेंगे, ना किसान को सुनने वाला कोई दर्द रहेगा, ना किसान के लिए कोई सेवा रहेगी। तो सरसों तेल महंगा, लाभ किसान को नहीं हुआ, सीधा सीधा भंडारण वालों को। ठीक है, अब इनको मालूम है किसान इनको वोट देंगे नहीं। लगातार 8 महीने से किसान आंदोलन में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। उन्होंने मन पक्का बना लिया कि भाजपा को सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब योगी जी भी जान गए कि अगर इसी तरह चलता रहा गुजरात मॉडल तो भैया हम तो हो जाएंगे खत्म। तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अब मोदी जी और योगी जी एक प्लेटफॉर्म में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसी बीच राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा आपने देख ही लिया था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का इतना बड़ा प्रकरण चला था, अब हाईवे का प्रकरण चल रहा है, फास्टैग का प्रकरण चल रहा है। तो योगी जी ने एक बार भी टिप्पणी नहीं की किसानों के खिलाफ। वो इसलिए कि इस बार जो किसान के खिलाफ जाएगा वो धूल चाटेगा, उसकी बखेड़ी उखेड़ी जाएगी और वो कभी भी सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएगा। ये रेबल सदानंद पति आप लोगों को एश्योर करता है पहली बात। लेकिन क्या इस बार चलेगा मोदी जी का मॉडल भाजपा के अंदर? उत्तर है नहीं। ज्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं, पहली बात। अभी भी योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो कि मोदी जी के टीम का हिस्सा है, वो अपना टाइम नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? अगर किसान के साथ बैठोगे आप तो नंगे हो जाओगे, आपकी पोल खुल जाएगी। आपने जो बड़े बड़े कारोबारियों से पैसे ले रखे हैं ना, भाजपाइयों समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? ये गोडाउन क्यों बन रहे हैं? क्या पहले एफसीआई के गोडाउन नहीं थे क्या? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हजारों गोडाउन नहीं थे? जगह कम पड़ रही थी, हैं? नए गोडाउन की जरूरत क्या थी? अडानी जी को बनाओगे अनाज मंत्री, अनाज भंडारण। मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ा जवाब मिलेगा अडानी जैसे कारोबारियों को भी और आपके जैसे नेताओं को भी, जिन लोगों ने हमें बेचने का सोचा है ना। ये देश, आपने बोला था देश बेचने नहीं दूंगा, 400 स्टेशन और 90 ट्रेन प्राइवेटाइज्ड,
है ना। जाके रेलवे के उन कर्मचारियों के घर में जाके पूछो जिनकी नौकरी खतरे में, उनके बच्चों से जाके मिलो, समझ में आ जाएगा मोदी जी के लिए एक वोट नहीं निकलेगा। और योगी जी ये जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल है ही नहीं, क्योंकि गुजरात मॉडल वास्तविकता में एक ही मॉडल है, देश बेचने का मॉडल। समझे आप? गुजरात मॉडल का मतलब है देश बेचने का मॉडल। और गुजरात मॉडल मतलब आप समझ रहे ना, मोदी जी का एक ऐसा फेक मॉडल जो आज तक धरातल पे कभी आया नहीं। इट्स अ फेक मॉडल। इंडिया में कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, बुला लीजिए मोदी जी को। हम तो वैसे भी उनके एरिया में जाके बात करते हैं, डरने वाले तो हम है नहीं। आप अपना आईटी सेल का आदमी लगाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी अटकलों का बाजार गर्म कि योगी जी को हटा दिया जाएगा। और मजे की बात सुनिए, ये विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये बर्ताव भाजपाइयों का है। क्योंकि जब दूसरे दलों को, नेताओं को आप खरीदते बेचते हो ना, एक न एक दिन आपके पार्टी के लोग भी बेचेंगे, बिकेंगे वो भी। और वैसे भी आपका तो एक ही नारा है, देश को बेच दो बाकी सब हमारा है। यही तो है आपका पॉलिसी। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बनाम नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारे लोगों को तबाह किया, नष्ट किया। और अब ये तबाही भाजपा को घेरने के तबाह है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मुक्का दुसेठ लिखते हैं कि सुबह सुबह क्या दारू पीनी, कॉफी है, ये देख लेगा, देखे बच्चे, ये कॉफी है ना, बीजेपी आईटी सेल के। तुम लोगों को और कुछ नहीं होगा, इसलिए हमारी सेहत फिट है ना। तुम लगाओ मोदी जी वाला अच्छा से फ्री का वैक्सीन लगाओ, तुम वही करो, है ना। हम अपने दूध, बादाम और चने पे आश्रित है ना। इम्यूनिटी हमारी डेवलप्ड है, चिंता मत करो, बढ़िया वाली डेवलप्ड है। लेकिन तुम्हारा किला टूट रहा है, तुम्हारा रेत का किला, तुम्हारा झूठ का किला, तुम्हारा झूठ का पुलिंदा इस बार उखाड़ फेंकेंगे, अच्छे से उखाड़ फेंकेंगे। और शुरुआत हो गई है दोस्तों। अभी तो कुछ लोगों के कपड़े फाड़े गए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। बहुत सारे नेता ने तो एक बात कह दिया, इस बार तो हमें भाजपा की ओर से इलेक्शन लड़ना ही नहीं है ना। ये भाजपाइयों की कहानी, अभी तो वीडियोस बहुत आएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि योगी जी अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, इंटरफेरेंस। और योगी जी को रोकने के लिए मोदी जी रोज नए नए नित काम कर देते हैं। कभी ब्राह्मण चेहरा घुसा देते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। योगी जी कहते हैं कि दिनेश शर्मा तो पहले ही से थे, तो नए ब्राह्मण चेहरे की क्या जरूरत है। तो अब इस बार उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष नहीं, इस बार योगी बनाम मोदी। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप देखिएगा। और मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़े परिवर्तन के कगार पे है। किसान 8 महीने से 9 महीने से आज रोड पे है, सड़कों में, माफ नहीं करेगा। मजदूरों ने मन बना लिया, अब मुफ्त का चावल दे दो, मुफ्त का वैक्सीन दे दो, मुफ्त के चालान दे दो, आप मुफ्त में घर दे दो, शौचालय दे दो। आप जानते हैं इनका शौचालय की बात आई उत्तर प्रदेश में, आप 4x4 का एक कमरा भी नहीं है ना। और एक शीट बैठा दिया गया है और आपको बोला गया है यहीं बैठो और स्वच्छ हो जाओ। ये इनका शौचालय प्रोजेक्ट है जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये पोस्टर लगाते हैं। तो दोस्तों बधाई हो आप लोगों को, हम सब की कहीं ना कहीं दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है। इस बार इनको लड़ने के लिए ना कोई नहीं चाहिए दोस्तों, इस बार ये खुद लड़ेंगे। और ये खुद लड़ेंगे और जीत किसकी होगी आपको मालूम है, युवा शक्ति तैयार है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी का विकल्प कौन है, उनके ऊपर बहुत हंसी आती है। एक बात बताइए, आजादी के समय मोदी जी थे क्या? है आजाद हिंद फौज मोदी जी ने बनाई थी, रंगून से सैनिक ये लेके आए थे। 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध मोदी जी लड़के आए थे। हैं? अरे जुमलेबाज जी गए थे क्या लड़ने? जुमलों से हरा दिया था हमने पाकिस्तान को। हैं? जुमलों से हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया है। हाँ, हमने जुमलों से कारगिल जीत लिया। अरे मेरे भाई, एक बार इनके अचीवमेंट देखोगे ना, होश ठिकाने ले जाएंगे आपके। पूरा देश बिक गया है ना। देशवासी बचे हैं, केवल देशवासी बचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इन्होंने हमें विश्व गुरु बनाने के लिए ना हमारा लीवर किडनी ना बेच दें। सुन लीजिएगा मेरी बात अच्छे से, वक्त आ गया है। अभी इस बार का लड़ाई देखिए, योगी जी बनाम नरेंद्र मोदी, गुजरात मॉडल बनाम गोरखनाथ मॉडल, गोरखपुर मॉडल। आप जानते हैं ना, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मॉडल और नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल। तो क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अहमदाबाद की राजनीति चलेगी? आप सोचिएगा, देखिएगा। अब नहीं रुकेंगे लोग, मैं आपको बता रहा हूं। अब तो बहुत सारी नई गतिविधियां होंगी, अब तो दल बदले जाएंगे, है ना। योगी जी के खेमे के लोग एक तरफ, मोदी जी के खेमे के तरफ एक लोग एक तरफ। और इस बीच कभी भी आप राजनाथ सिंह जी की एक टिप्पणी नहीं देख पाएंगे।
बड़ी अजीब बात है। आप सब जानते हैं आज मोदी जी को बैठाने वाले राजनाथ सिंह जी हैं। आज जो आप देख रहे हैं ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे, उनकी रीढ़ की हड्डी थी राजनाथ सिंह। और मोदी जी का महत्वाकांक्षा देखिए, आज पिछले 3 साल में आप राजनाथ सिंह को कहीं देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोदी जी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि अपने आगे वो किसी को देखते ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।